बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री के अंतर्गत विषय गणित लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए है। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। चलिए देखते हैं कक्षा 8वीं विषय गणित। और इसकी आज हम वर्कशीट कौन सी बताएंगे, वर्कशीट 51, जिसमें हम पढ़ेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वह क्या कहलाता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं, वह क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है, तो आयत के में उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। देखिए और समझे। उदाहरण, हम आयत के क्षेत्रफल की गणना करना समझेंगे। देखिए, ये एक आयताकार आकृति है, ये उसकी क्या कहलाती है? लंबाई कहलाती है। ये क्या कहलाएगी? वाली लंबाई, और ये क्या कहलाएगी? चौड़ाई। इस आयत की लंबाई 7 सेंटीमीटर दिया है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर दिया है। और क्या ज्ञात करने का है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब आयत की लंबाई और चौड़ाई दी है तो आयत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी लंबाई का हम चौड़ाई में गुणा कर देंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल। चलिए, लंबाई कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर, गुणित चौड़ाई कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर। 7 का 4 में गुणा की 7 चौके 28। और यहाँ सेंटीमीटर का जब सेंटीमीटर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर का वर्ग। कितने सेंटीमीटर आ जाएंगे? 2 सेंटीमीटर, या इसे वर्ग सेंटीमीटर हिंदी में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे अगला प्रश्न अभ्यास के लिए दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ? अभ्यास 1 में दिया है एक आयताकार आकृति, आप देख सकते हैं। इसमें इसकी लंबाई दी है और ये क्या दी है? चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लंबाई का चौड़ाई से क्या कर देंगे? गुणा। 6 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर से गुणा किए, 6 का 3 से गुणा किए, 6 3 18, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा की तो सेंटीमीटर का वर्ग। तो इस प्रकार हम आयताकार कोई भी आकृति है उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, उसका सूत्र लगा के लंबाई का चौड़ाई में गुणा करके। तो इस प्रकार इस आकृति का क्षेत्रफल कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर का वर्ग, या वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। इसी का अभ्यास 2 में भी क्या दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसकी आकृति, इसकी लंबाई कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दी है? 2 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लंबाई का चौड़ाई से गुणा कर देंगे। लंबाई देख लीजिए कितनी? 7 सेंटीमीटर, ये लिख दी 7 सेंटीमीटर। और उसके बाद 7 सेंटीमीटर गुणित चौड़ाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। 7 दूनी 14 वर्ग सेंटीमीटर। 7 का 2 में गुणा की तो 14 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। इसी प्रकार अभ्यास 3 देखिए, ये एक आयताकार आकृति दी हुई है। इसमें लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो लंबाई का चौड़ाई से गुणा कर दिए। 5 सेंटीमीटर गुणित 2 सेंटीमीटर, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर का वर्ग। इस प्रकार से ये क्या आ गया? अभ्यास प्रश्न 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इसके बाद और प्रश्न दिए हुए हैं, इधर साइड में देख लीजिए आप। अभ्यास 4, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने को कह रहा है? इसमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना। चलिए देखते हैं। इसमें दिया लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर गुणित 5 सेंटीमीटर बराबर 20 वर्ग सेंटीमीटर। इसका दूसरा प्रश्न में आपको हल करना है। लंबाई 7 सेंटीमीटर दिया है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर दिया, तो क्षेत्रफल क्या होगा? 7 सेंटीमीटर गुणित 6 सेंटीमीटर। 7 का 6 में गुणा की 7 6 42 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या दिया है? लंबाई 2.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी? 1 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितनी होगी? 2.5 सेंटीमीटर गुणित 1 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर से हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2.5 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि 1 का गुणा हम 2.5 से करेंगे तो 2.5 ही आएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। लंबाई कितनी दी है? 4 मीटर दी है और चौड़ाई कितनी दी है? 2 मीटर। जो इकाई दी है वही इकाई, यहाँ सेंटीमीटर दिया था हम सेंटीमीटर लिखे, यहाँ क्या आ गई? मीटर। यहाँ पे मीटर है। अब क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे तो 4 मीटर गुणित 2 मीटर।
4 मीटर का 2 मीटर में गुणा की 4 दूनी 8 मीटर का मीटर में गुणा की तो वर्ग मीटर। इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 8 वर्ग मीटर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लंबाई कितनी दी है 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर और 20 का 15 में गुणा कर दीजिए तो ये 300 वर्ग मीटर क्या आ जाएगी इसका क्षेत्रफल। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 6 को भी करना है। लंबाई 4 मीटर दिया है, चौड़ाई 4 मीटर दिया है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 मीटर गुणित 4 मीटर बराबर 16 वर्ग मीटर। इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट जो थी यहाँ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वर्कशीट है 52। यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग क्या है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वह क्या कहलाता है वर्ग कहलाता है। और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणित भुजा। अब देखिए इसमें देखें और समझो उदाहरण दिया, हम वर्ग के क्षेत्रफल की गणना करना समझेंगे। देखिए ये भुजा, ये चौड़ाई, ये भी चौड़ाई, यानी कि क्या होंगे ये लंबाई है और चौड़ाई कैसी बराबर हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई या चौड़ाई बराबर होता है भुजा। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई यानी भुजा गुणित भुजा। तो 5 गुणित 5, 5 का 5 में गुणा की 25 और सेंटीमीटर गुणा की तो वर्ग सेंटीमीटर, यानी इस आकृति का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 25 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसके जैसे अभ्यास नंबर 2 देखिए, अभ्यास 2 में क्या दिया है, लंबाई 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर हैं, दोनों की भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर गुणित 4 सेंटीमीटर बराबर 16 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 को भी हल कर सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये 3 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर से गुणा किए तो 9 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से अभ्यास 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अभ्यास देखिए, वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर दी है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर गुणित 6 सेंटीमीटर भुजा गुणित भुजा। 6 का 6 में गुणा किए 6 36 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद अभ्यास प्रश्न दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ग की एक भुजा दी है 10 सेंटीमीटर तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा गुणित भुजा यानी 10 सेंटीमीटर गुणित 10 सेंटीमीटर। ये भुजा है यहाँ पे तो 10 का 10 में गुणा की 100 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ क्या दिया है, सेकंड नंबर का वर्ग की एक भुजा दी 11 सेंटीमीटर तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 11 सेंटीमीटर गुणित 11 सेंटीमीटर। 11 में गुणा की तो 121 और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा की तो वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न देखिए, इसका वर्ग की एक भुजा 2.5 सेंटीमीटर तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तो भुजा गुणित भुजा यानी भुजा कितनी है 2.5, 2.5 गुणित 2.5 सेंटीमीटर में तो 2.5 सेंटीमीटर गुणित 2.5 सेंटीमीटर और 2.5 का 2.5 में गुणा करेंगे 6.25 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चौथा देखिए, वर्ग की एक भुजा 1 सेंटीमीटर तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा 1 सेंटीमीटर गुणित 1 सेंटीमीटर। 1 का 1 में गुणा की तो 1 और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा की तो वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया भुजा गुणित भुजा और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इस प्रकार से आपको 2 सूत्र याद हो जाना चाहिए, एक आयत के क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल। यदि ये वर्कशीट आपके समझ आई है कौन सी 51 और 52 तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।